अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं हाजिर हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। तो इंशाल्लाह जी अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली व्लॉग दिखाऊँ, डेली रूटीन दिखाऊँ। और डेली रूटीन में ना फिर यही होता है ना, ज़ाहिर है घर की रूटीन हो गई, बाहर हम कहीं जाते हैं बाहर की रूटीन हो गई, तो यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जी मैं वॉक करके आई थी। वॉक करने के बाद मैंने आके अपने लिए नाश्ता रेडी किया और ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा ये भी रिफ़िल कर लूँ। और साथ ही मैंने ना नीम गर्म पानी किया सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें जी मेरी चाय बन रही है, वही सिंपल सा नाश्ता, एक अंडा बनाया, चाय और ब्रेड। तो कभी कभी तो आप यकीन करें ये भी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और यहाँ पे देखें जी नीम गर्म पानी, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से अब स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने आज दिखाया। मुझे याद ही नहीं रहता, मैं बस सुबह सुबह ना नीम गर्म पानी करके पी लेती हूँ। तो पहले हम लोग बहुत पीते थे, पहले जब पता होता था ना इन चीज़ों का, पता अब भी है, लेकिन अब इतनी कि अपने आप की हम लोगों ने केयरलेस हो गए हैं ना, कि मुझे नहीं लगता कि हम लेडीज़ जो है ना बस अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों के चक्करों में ऐसी उलझी हुई है ना कि हमने अपना आप छोड़ ही दिया है। बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं ना, मेरा ख्याल है कि 80% तो ऐसी ही होंगी। और फिर जी साथ ही मेरा नाश्ता रेडी हो गया। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, हालांकि मैं आधा घंटा वॉक करके आई हूँ, तो भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को भी कुछ दिल नहीं कर रहा था। तो कभी कभी इतना दिल करता है कि बस अभी पराठा हो मज़े का, जैसे मैंने कल की व्लॉग में आपको दिखाया था कि साग के साथ मैंने पराठा बनाया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ भी नहीं दिल करता ना खाने को। लेकिन फिर मेरी आदत है कि जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना मॉर्निंग में, तो फिर मैंने नाश्ता फ़ौरन ही करना होता, फिर मैं अपना नाश्ता लेट नहीं करती, चाहे मुझे भूख है या नहीं है। तो जी बस अपनी एक रूटीन बना लें, अपने आपको बिज़ी रखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कितनी हमारी अच्छी एक रूटीन बनी होती है। लेकिन तब ये होता है कि हम सोचते हैं, खैर मैं ये सोचती थी, मुझे बाकियों का तो पता नहीं है कि बच्चे कब बड़े होंगे, कब ये होगा वो होगा, कि इतने उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इतने उनके माशाल्लाह काम होते हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना और जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो ज़ाहिर है फिर वो फैमिलीज़ को भी देखना, अपने बच्चों को भी देखना, डेली उनके यूनिफॉर्म भी देखने। हालांकि 3-3 यूनिफॉर्म होते थे बच्चों के, कि अगर एक वॉश करने वाला है और बाकी फिर वॉश किए हुए हैं वो भी देखने। फिर जी उनको सुबह नाश्ता बना के देना, साथ ही उनको लंच में कुछ ना कुछ बना के देना। फिर जी उन्होंने दोपहर को आना, फिर उनके लिए दोपहर का फिर कुछ ना कुछ बना के रखना। फिर जी बाकी फैमिलीज़ के लिए दोपहर का खाना। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फैमिली भी बड़ी थी, तो जी हमारे घर में 2 टाइम खाना बनता था, दोपहर को और रात को। तो ये होता है कि मिलजुल के तो होता है, लेकिन फिर जब आपके एक बच्चे होते हैं, आपकी एक पूरी फैमिली होती है, फिर आपने फैमिलीज़ को भी देखना होता है, आपने अपने इन लॉज़ को भी देखना होता है। फिर ही जी घर में सुकून होता है, फिर ही घर में एक अच्छा माहौल बनता है कि अगर हम सबको साथ लेके चलें। और यहाँ पे देखें जी मेरी गरम गरम चाय, और चाय से देखें कैसे भाप निकल रही है, कैसे धुआं निकल रहा है। और आप यकीन करें कि मुझे ना वो पुराना वक़्त याद आ गया, कि अब वो वक़्त नहीं रहे, अब वो दौर नहीं रहा जो कि हमारे बचपन थे, हमारी माँओं के दौर थे। ओहो वो पता नहीं कहाँ चला गया वो दौर, खैर कभी आना भी नहीं है, और ना ही वो आते हैं वक़्त जो गुज़र जाते हैं ना। कि अब तो ये मम्मी डैडी से किचन बन गए हैं, तो तब ये सारा सिस्टम नहीं होता था। खैर हमारे तो गांव में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बेसिकली हम लोग गांव से हैं, तो गांव में आपको पता है ऐसे मम्मी डैडी किचन नहीं होते। वहाँ पे सिंपल सी रूटीन होती है, सिंपल से किचन होते हैं। तो वहीं माँ के पास बैठ के खाना खाना, उनके हाथ का गरम गरम खाना, पराठे, और वहीं बैठ के बातें करनी, वहीं पे सारा निज़ाम होना। अगर सर्दियों में फिर वहीं पे वो अंगीठी चलनी, वहीं पे खाना बनना, वहीं पे अब्बू जी ने आके बैठ जाना, वहीं पे हमने बैठे रहना। और बातें करते 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 आप यकीन करें कि टाइम का पता ही नहीं चलता था कि कब शाम से रात हो गई, वहीं पे बातें करते करते ना। क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था, कहीं दूर दूर तक ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कहीं ये
टिकटॉक, ये व्हाट्सएप, ये क्या क्या फ़लाँ 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 कुछ भी नहीं था जी। तब तो हमारे दौर में एक पीटीवी होता था, तो वो भी शाम को चलना, इंतज़ार कर कर के उस पे फिर कुछ ना कुछ मतलब न्यूज़ ज़्यादा अबू जी ने देखनी, हमने कोई ड्रामा शरामा तब बच्चों के भी लगते थे वो देख लेने। तो कुछ भी नहीं ऐसा होता था, लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और शाम को फिर जब सर्दियों में लाइट ऑफ हो जानी तो बैठ के बहन भाइयों ने वो कहानियाँ सुननी, एक दूसरे को कहानियाँ सुनानी, या फिर अंधेरे में वो दीवारों के ऊपर ऐसे हाथ कर कर के वो डराना एक दूसरे को। वो बड़े ही मज़े का दौर होता है, पता नहीं वो दौर कहाँ चले जाते हैं। हम सब बहन भाई बड़े हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फिर शादियाँ हो जाती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर एक टाइम वो भी आ जाता है कि हम एक दूसरे को मिलने को भी तरसते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ ही इतनी होती हैं। ज़िम्मेदारियों से इंसान ये तो नहीं ना फिर छुड़ा सकता जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली हुई हैं। तो ये भी एक ज़िंदगी का खूबसूरत सा सिस्टम होता है। वो जो होता है ना, वो इंसान कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं वो टाइम। मैं कहती हूँ मुझे तो ख्वाब में भी वही चीज़ें नज़र आती हैं ना। तो ख्वाब में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपना बचपन, अपने माँ बाप का घर, और दूसरा घर जी मेरा ससुराल जहाँ मेरी शादी होके आई थी। मुझे ये दो घर जो है ना हमेशा ख्वाब में नज़र आते हैं। तो ये पता नहीं अगर आप लोगों को कुछ पता है कि ये क्या वजह होती है, ये क्यों ये वही ख्वाब हमें आते हैं एक बचपन का, और एक एक फिक्स सा होता है किसी का, कोई भी हो ना, तो वही ख्वाब बार 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 क्यों रिपीट होता है। अगर आपको किसी को भी ये पता है ना तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कुछ ऐसा ख्वाब आता है बचपन का, या आपको कुछ ऐसा कोई घर जो आपके बहुत दिल के करीब हो, तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं। तो आज बस दिल कर रहा था आपसे बातें करने को, मैंने वैसे ही फिर मेरे दिल में आई ये बात तो मैंने आपके साथ शेयर की। और यहाँ पे देखें जी, ये टमाटर देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत। तो ये भी ट्विंस हैं जैसे बच्चे ट्विंस होते हैं, तो ये टमाटर भी ट्विंस हैं। तो सामान लेके आए थे मेरे हस्बैंड मंडी से, तो मैंने शॉपर खोला तो उसमें ये ट्विंस टमाटर निकले। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। और साथ ही जी मैंने दोपहर को बनाया था देसी मुर्गा, क्योंकि सर्दियों में ये लाजमी खाना चाहिए। इसका शोरबा बहुत ही मुफीद होता है। काली मिर्चों वाला शोरबा बनाया, अब साथ आलू डाल लें, बहुत बहुत मज़े का बनता है। और आजकल ना हमारे एरिया में गैस बिल्कुल बंद नहीं हो रही, तो फिर मैंने साथ ही ना ये देखें आलू बुखारे की चटनी और साथ शकरकंदी बॉयल की है। और साथ ही जी दूध पड़ा हुआ था 2-3 दिन का, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, बच्चे ना दूध पीते हैं सही तरह से। तो मैंने सोचा चले मैं गजरेला बना लूँ, और मैं गजरेला जी दूध में बनाती हूँ। कल ना मैं एक वीडियो देख रही थी किसी की, तो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमारे घरों में तो ये ऐसे ही बनता है कि दूध में ना, तो गाजरें जो है ना वो मैंने ग्रेट करके रख ली थी। ये देखें जी, अच्छी तरह से इनको वॉश किया, फिर इनको मैंने कद्दूकश किया, फिर मैंने दूध को अच्छी तरह से बॉयल किया, उसमें इलायचियाँ डाली, छोटी इलायची, वो मैं दिखाना भूल गई। साथ ही मैंने फिर गाजरें डाल दी हैं। अब इसको ना मैं दूध में ही पकाऊंगी और दूध में ही इसको ड्राई करूँगी। तो वीडियो में देख रही थी, उन्होंने ना पहले इसको पानी में पकाया, या शायद उनके पास दूध कम होगा या फिर तरीका उनका ऐसा होगा। तो खैर हम लोग तो दूध में बनाते हैं। ये देखिए जी, दूध अच्छी तरह से इसको हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना। साथ ही शकरकंदी बॉयल हो रही है। तो आजकल सर्दियों में बड़ी ही मज़े की लगती है शकरकंदी ना। तो शकरकंदी जी मेरी बॉयल हो गई थी, इसको मैंने ठंडा किया, इसके पीस किए छोटे छोटे। साथ ही मैंने चाट मसाला डाला, और मैंने शहद डाला, और एक मैंने ऑरेंज डाला। तो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ना, हम सबको बहुत पसंद है, हम लोग सब बड़े ही शौक़ से खाते हैं। और इसके ऊपर ना फिर मैंने वो जो चटनी, मीठी चटनी बनाई थी वो डाली। तो ये ज़रूर सर्दियों में खाया करें, क्योंकि जो जो अल्लाह ताला की नेमतें जिस जिस मौसम में आती हैं ना, वो उस मौसम में ज़रूर खानी चाहिए। हर चीज़ की अफादियत है, हर चीज़ का फ़ायदा है, तो वो ज़रूर टेस्ट किया करें, चाहे थोड़ी थोड़ी किया करें, किया ज़रूर करें वो चीज़ें ना। तो यहाँ पे देखें जी, गाजरें जो है ना वो अब दूध ड्राई होना शुरू हो गया है, तो साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और देखें ये देसी घी है जो कि मैंने घर बनाया था, तो अब तो थोड़ा कम रह गया।
तो अब ये थोड़ा सा इसमें से भी डालूँगी। थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर मैं भुनाई करूँगी इसकी। तो भुनाई तो क्या होनी है, इसमें कौन सा किसी कोई चीज़ की स्मेल है, लेकिन ये है कि देसी घी डला होना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं ना, सर्दियों में ये ज़रूर खानी चाहिए। अब देखें ना, खालिश दूध है, फिर गाजरें हैं, गाजरों का कितना फ़ायदा है, फिर उसमें देसी घी है, फिर उसमें ड्राई फ्रूट है, तो फिर इसके बाद खोया है, अंडे हैं। तो खोया खैर अभी मेरे पास नहीं था, वो मैंने डाला नहीं, फिर मैंने वो रात को मंगवाया। और फिर जी रात को हम लोग आए थे ज़रा बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, क्योंकि उनके दर्जी इधर कपड़े देने थे, कुछ कपड़े लेने थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ बेटी के लिए भी जैकेट देखनी थी, क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, तो जैकेट वगैरह बहुत ज़रूरी थी। तो ये देखें जी, हमारे फैसलाबाद की पहचान घंटा घर, क्योंकि जो फैसलाबाद में रहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो बाहर भी रहते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि फैसलाबाद की पहचान क्या है, यानी कि 8 बाज़ारों का खूबसूरत शहर घंटा घर। तो आप जिस बाज़ार से भी निकलेंगे ना, आपको सामने यही नज़र आएगा घंटा घर। तो देखिए, बनाने वाले का फ़न देखें जी। तो लेकिन मेरे ख़्याल में इसको इस तरह से मेंटेन नहीं रखा गया जिस तरह से रखना चाहिए था। ये एक पहचान है पाकिस्तान की, फैसलाबाद की। ये हमारी सकाफ़त में शामिल होती हैं, ये चीज़ें हमारे विरसे में शामिल होती हैं, लेकिन ये हमारी जो गवर्नमेंट है ना, तो इनको कुछ भी मेरा ख़्याल है ऐसी चीज़ों की फ़िक्र नहीं है। तो मुझे ये लगा कि इसको इस तरह से मेंटेनेंस इसकी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए ना। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोग फिर उसी रोड पे हैं, तो ये वो नहीं है। हम लोग 2-3 बाज़ारों से निकल के, क्योंकि आप 8 बाज़ारों में से निकले ना, जिस बाज़ार से मर्ज़ी निकले, आपको सामने घंटा घर नज़र आएगा। और दाद तो देनी चाहिए जी बनाने वाले को, जिसने ये चीज़ ये शाहकार बनाया है। और फिर जी क्रेडिट देना चाहिए यहाँ की हुकूमत को, यहाँ के रहने वालों को। इर्द गिर्द आप यकीन करें, जो नाम नशा करने वाले हैं ना, वो यहाँ उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं। तो जी फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे एक मार्केट है, तो आप वहाँ पे देख लो, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ, आप लोग उतर के जाके देख लो। तो अब हम लोग जी उसी मार्केट में जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा होता है रात के टाइम। तो खैर अब मैं और मेरी बेटियां दोनों साथ हैं, हम लोग आ गए इस मार्केट में। आप मुझे कमेंट करेंगे ना, जितने आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये वाली उठा के दिखाना ज़रा, ये वाली दिखाओ ज़रा, ये पकड़ के दिखाओ। क्या प्राइस क्या है इनकी? 45। एक वो मैरून, ये वाली वो वाली है। तो जो जो यहाँ के रहने वाला है ना जी, या जो इस मार्केट को जानता है, मुझे बताएं कि ये कौन सी मार्केट है। और अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे ना, फिर मैं आपको इस मार्केट का नाम भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। लेडीज़ वैरायटी, जेंट्स, बच्चों की बहुत खूबसूरत थी ना। खैर हम लोग वहाँ से ना रेट वगैरह लगा के वहाँ से हम लोग आ गए थे। फिर यहाँ से हम लोग चैनवन रोड पे आ गए, तो यहाँ से भी कुछ देखना था कि चलें यहाँ से भी विज़िट कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी देखा, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव वही जैकेट जो थी ना, तो यहाँ पे वो 12,000 की मिल रही थी ना, टर्बो पे भी। और एक दो यहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे 12,000, 8,000, 10,000। लेकिन जो हमने मार्केट में देख ली ना, उसका इतने मुनासिब प्राइस थे ना, इतने मुनासिब। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो फैसलाबाद में कौन सी मार्केट है, कौन सा बाज़ार है, कौन सी दुकानें हैं जहाँ पे ये चीज़ें इतनी मुनासिब हमें मिली हैं ना। तो अगर आपको ना जाना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप वहाँ का विज़िट ज़रूर करें जी। और फिर हम जी आगे बाबा तिक्का पे, क्योंकि यहाँ पे जी आजकल चल रही है 40% ऑफ़। और हमने भी उस ऑफ से फ़ायदा उठाया और हमने मज़े मज़े के खाने ऑर्डर किए। तो खाना बस क्या था, वही जी जो टिपिकल सा होता है। तो चाउमीन हो गए, और साथ कढ़ाई थी, और साथ ये जी
हनी विंग्स थे, तो हनी विंग्स तो इतने मज़े के थे ना, बहुत ही मज़े के, ज़बरदस्त हनी विंग्स होते हैं इनके। तो आएँ और आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, अभी 40% ऑफ चल रही है और बहुत ही ना बिल मुनासिब बना था। तो जी आप भी ज़रूर विज़िट करें, यहाँ का बाबा तिक्का पे 40% ऑफ चल रही है, तो अपने फैमिलीज़ को भी लेके आएँ और आप भी जी अपने हस्बैंड को बाहर लेके निकलें। खुद कहा करें अपने हस्बैंड को कि भाई चलें मुझे खाना खिलाएं, चलें मुझे शॉपिंग कराएं। हस्बैंड ऐसे अपनी जेब कभी भी खाली नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। खुद कहना पड़ता है, खुद करना पड़ता है कि चलें जी मेरा ये फेवरेट पॉइंट है। मैं तो कह देती हूँ जब हम इधर आए हो ना कहीं पे भी कि बाबा तिक्का पे हमने खाना खाना है, तो फिर हम तो जी खाना खा के ही जाते हैं। और साथ ही जब इन्होंने रिव्यू मांगे कि जी आपको कैसा खाना लगा, तो यहाँ पे बेटी मेरी बता रही है कि कैसा है। ज़ाहिर सी बात है जब हम बार बार आते हैं तो उनका खाना अच्छा ही होता है, तो हम बार बार आते हैं ना। तो बेटा घर था, फिर हमने बेटे के लिए पैक करवा लिया। तो अब हम जी जा रहे हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, आज की मेरी रूटीन अच्छी लगी है, तो आपने मेरी वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एंड पे जी ये सौंफ ना खाएं तो मेरा ख्याल है कि खाना हज़म नहीं होता। बहुत मज़े की ये भी होती है इनकी। और मेरे बचपन की स्टोरी कैसी लगी और किस किस को ऐसे ख्वाब आते हैं जो कि मैंने अपने ख्वाब सुनाए, और ये रियल है, ये हकीकत है, इसमें कोई फ़ेक चीज़ नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा बचपन होता है वो हमें हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रखना भी चाहिए। कभी भी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी अपना जो भी हम पीछे छोड़ा है ना वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है ना, तो फिर वही बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।